शिक्षा पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आदर्श पांडे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि पॉलिनोमियल्स है, उसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया है। बहुत छोटी सी वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर विजिट करिए शिक्षा पॉइंट क्लास 10th पे, वहां पे आपको वो वीडियो मिल जाएंगी। सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा के रखा है, वो वीडियोस भी आप देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट पढ़ना और जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो शिक्षा पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं मुझे, ठीक है ना। प्लीज यार, जैसे चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया, उसको भी देखें, इसको भी देखें। बहुत मेहनत से, बहुत प्रेम से, बहुत डीप कॉन्सेप्ट से मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करके पढ़ाया है। और ये एक्सरसाइज को भी ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि आप भूलोगे नहीं। बस अंत तक बने रहना, बहुत मजा आने वाला। वीडियोस बहुत छोटी छोटी हैं यार, मैं आपकी मेंटेलिटी जानता हूं, ठीक है ना। बड़ी वीडियोस कोई देखता नहीं है, तो इस वजह से मैं छोटे छोटे पार्ट्स में बना रहा हूं कि आपको पता भी ना चले और आप पढ़ भी लें, आपका आसानी से सारा सिलेबस खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो पूरी प्लेलिस्ट में बनाऊंगा हर एक चैप्टर का, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। सो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो आपका ये जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, इसके आपको जीरोस फाइंड करने हैं। मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको मैं पुट करूं एक्स के जगह पे, पॉलिनोमियल की जगह पे, तो ये पूरा जीरो हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है ना। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी पावर मैक्सिमम 2 है वेरिएबल की, तो कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, 2 ही इसके मैक्सिमम जीरोस होंगे। और इसको कैसे आपको फाइंड करना है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आपको जीरोस फाइंड करना है तो आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, और फैक्टराइजेशन का सबसे बेस्ट मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, ठीक है ना। और इसके ऊपर मैंने अलग से पूरी तरीके से वीडियो अपलोड कर दी है, उसको जरूर जाके देखिए, यहां पे भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। और रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या होता है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उसको भी मैंने कॉन्सेप्ट में पूरी तरीके से एग्जांपल दे के एक्सप्लेन कर रखा है। इसी वजह से बोलता हूं ना, सीरीज से चलो, जाके कॉन्सेप्ट के वीडियोस देखो, ठीक है ना। यहां पे भी मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके जीरोस फाइंड करने हैं और फिर जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है, बताना है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन क्या है अपना, पॉलिनोमियल क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये अपना पॉलिनोमियल। अब इसको क्या करना है बताओ, फैक्टराइज करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो बताओ किस मेथड से करेंगे, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। मतलब मिडल टर्म को हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे, उसका मेथड मैंने बताया था। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म लो जो कि 8 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बताओ, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है। एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट क्या है बताओ, 1 है। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया, तो कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर उसको क्या करना है बताओ, आपको आपको इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है ना। कैसे प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करो। 2 से क्या कितना आएगा 4, फिर 2 से क्या कितना आएगा 2, फिर 2 से क्या कितना आएगा 1। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। इन्हीं प्राइम फैक्टर्स को यूज करके, इन्हीं प्राइम फैक्टर को यूज करके अपने को -2x को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। -2x को दो पार्ट में स्प्लिट करना है इन्हीं प्राइम फैक्टर्स को यूज करके। बताओ क्या कर सकते हैं, एक बार बताओ मुझे, आपको इसका मेथड क्या होता है, मतलब कि स्प्लिट करने का। जो भी नंबर दिया है उसको दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, तीसरे से माइनस करो, ठीक है ना। दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, तीसरे से प्लस करो, ऐसा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ, 2 2 जा कितना होगा बताओ, 4 होगा। और 4 में से अगर मैं 2 घटा दूं तो कितना आ जाएगा बताओ, 2 आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ क्या क्या चाहिए, -2 चाहिए। अभी x को भूल जाओ, -2 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 2 में से 4 को घटा दूंगा, छोटे में से बड़े को घटा दूंगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, मेरा -2 आ जाएगा। अब यहाँ x है तो x लगा दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, 2x माइनस 4x इज इक्वल टू -2x आ जाएगा। तो -2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x माइनस 4x लिख सकता हूँ कि नहीं। देखो, -2x को दो पार्ट में मैंने स्प्लिट कर दिया, बस यही आपको करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। अब अगला स्टेप क्या करना है, आपको ग्रुपिंग करना है इनका। तो मैंने ग्रुपिंग कर लिया, ग्रुप कर लिया, एक पेयर इसको लिया, एक पेयर इसको लिया, ठीक है ना। अब इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है पहले वो निकालो। तो देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, x इंटू एक्स, दो बार x है ना, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, x का x के साथ ही मल्टीप्लाई। तो बताओ, अब यहाँ से x कॉमन निकला तो यहाँ पे एक x तो बच जाएगा।
यहाँ पे x कॉमन निकल गया, क्या बचा है, सिर्फ 2 बचेगा। अब याद रखना जो ब्रैकेट में यहाँ पे है ना वही सेम यहाँ पे बनना चाहिए, तभी समझ जाना कि अपना फैक्टराइजेशन राइट जा रहा है। बताओ यहाँ पे भी ब्रैकेट में x + 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से मेरा 4 कॉमन आ रहा है, मैं 4 भी कॉमन निकाल लूंगा, लेकिन यहाँ दोनों माइनस में है और यहाँ पूरा प्लस में है, तो मैं पूरा माइनस भी दोनों में से निकाल लूंगा, तो क्या बचेगा बताओ, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा बताओ, 4 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे 2 बचेगा, माइनस निकाल लिया तो सब प्लस में हो गया। अब बताओ पूरे में से क्या कॉमन निकल रहा है, x + 2 कॉमन निकल रहा है, बोलोगे हाँ, तो मैं x + 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा बताओ, x - 4 बचा। देखो मेरे इसके फैक्टराइजेशन हो गया, x² - 2x - 8 का फैक्टराइजेशन हो गया। बस इसको क्या करो, अब 0 के इक्वल रख दो, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, -2 हो जाएगा, ये वाला माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं x = -2, तो इसके 2 जीरोज आ गए, एक -2 और 4, 2 जीरोज अपने इसके मिल गए, ठीक है। यही है 2 जीरोज, अगर इसको पुट करोगे इसमें तो ये पूरा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो हमने जीरोज तो फाइंड कर दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, हमने जीरोज तो फाइंड कर दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। चलो जीरोस तो हमने फाइंड कर दिया भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब क्या करना है बताओ, जीरोस तो फाइंड कर दिया, अब इसके बीच में इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे, देखो ये क्वेश्चन था, इसका x² का कोफिशिएंट क्या है, देखो हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना। और सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म की तरह ही होते हैं, देखो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहीं ना कहीं इसके तरह ही है। तो बताओ x² यहाँ पे भी, x² यहाँ पे भी है, तो a मेरा क्या है, x² का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो बताओ a = मेरा 1 आ गया, इससे कंपेयर करेंगे। तो b क्या होगा बताओ, b मेरा क्या होगा बताओ, यहाँ पे b क्या है बताओ, x का कोफिशिएंट, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, -2, b मेरा -2 हो गया। c मेरा क्या है बताओ, कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे क्या है, c मेरा -8 है। तो a b c आपको सबसे पहले निकाल लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो इसको ये जो जीरोस आए ना, एक को अल्फा लो और दूसरे जीरोस को बीटा ले लो, समझ में आया कि नहीं। तो सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं बताओ, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं बताओ, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं बताओ, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस मतलब ये 2 जीरो हैं इनका सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बताओ, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन अपॉन कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट क्या है बताओ, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है बताओ, b है, और उसके सामने माइनस लगा है b, और x² का कोएफिशिएंट क्या है, a है। तो जो सम ऑफ जीरोस होता है ना अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। अगले बार मैं डायरेक्ट यूज कर लूंगा, आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन अगर आप एग्जाम लिखने जा रहे हैं तो ये पूरा लिखना, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा = माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², दैट इज -b/a। अगला अगला स्टेप क्या लिखोगे बताओ, यहाँ पे b क्या है, देखो माइनस बी क्या है बताओ, मैं पहले ही माइनस लगा दिया, ये जो माइनस है पहले ही माइनस लगा, बी क्या है मेरा, बी भी माइनस में है, यहाँ लिख दिया -2, ए मेरा क्या है बताओ 1 है। अच्छा माइनस इंटू माइनस क्या होता है बताओ, प्लस होता है, तो 2/1, तो सम ऑफ जीरोस क्या आ गया बताओ, 2/1 आ गया, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, 2/1। अब आगे मैं यहाँ पे भी लिखूंगा, अल्फा और बीटा क्या था मेरा बताओ, -2 था, और बीटा क्या था बताओ, +4 था। वेरीफाई करना है ना, एलएचएस वेरीफाई मतलब एलएचएस = आरएचएस आना चाहिए। यहाँ अल्फा -2 था, यहाँ बीटा क्या था, +4, -2 + 4 कितना होता है बताओ, जब भी एक माइनस में नंबर हो और एक पॉजिटिव में नंबर हो उनको ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है, बड़े वाले नंबर के सामने जो साइन रहता है वही लगता है। तो 4 में से 2 घटाओ कितना होगा, 2 ही होगा, बड़े वाले नंबर के सामने क्या होगा बताओ, प्लस साइन है तो प्लस ही यहाँ पे लगेगा। तो देखो यहाँ क्या आ गया, 2 = 2, देखो एलएचएस = आरएचएस आ गया। ये सम ऑफ जीरोस के लिए तो मेरा रिलेशन वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर लेते हैं। देखो टाइम तो लगेगा यार, सीखने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन हो जाएगा, सब सीख जाते हैं, मैथ्स उतना टफ नहीं है, बहुत बढ़िया है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ओके, सब कुछ फ्री में मिल रहा है, 1 रुपया नहीं देना है यार, सारा फायदा उठा लो, ठीक है, समझे कि नहीं। चलो अब मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। अब मैं क्या बोलूंगा बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या, मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है बताओ, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म जो भी होता है कांस्टेंट टर्म
अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है बताओ, यहाँ पे सी है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। तो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो क्या होता है बताओ, सी बाई ए होता है। आप ये पूरा लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। 3 मार्क्स में आपको पूछ लेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होता है, जो कि कांस्टेंट टर्म होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। अब अल्फा क्या था मेरा बताओ, -2 था। बीटा क्या था बताओ मेरा, 4 था। इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि सी बाई ए होता है। सी मेरा क्या है बताओ, -8 है। ए मेरा क्या है बताओ, 1 है। 4 टू जा कितना होता है, ये माइनस में ये प्लस में, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 4 टू जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। -8/1 क्या होगा, -8 होगा। देखो LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो हेंस रिलेशन वेरीफाइड। यहाँ पे हमारा रिलेशन क्या हो गया बताओ, वेरीफाइड हो गया। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइम टेकन क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं करनी है आपको, ठीक है। चलो अब अपने अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, वही सेम सेकंड पार्ट है उसका। 4x² माइनस 4s प्लस 1। अब इसको फैक्टराइज करोगे आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से। लेकिन आप फैक्टराइज करने से पहले देखो यहाँ पे क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है क्या। हम आइडेंटिटीज को लगा के भी तो जीरोस निकाल सकते हैं। आइडेंटिटीज क्या होती हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बताओ। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। अगर ये बन रहा है तो सीधा उसका क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्म आ जाएगा। तो हमें फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं। तो आपको ये सब पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है, क्या साफ साफ दिख रहा है, मुझे साफ साफ ये दिख रहा है, यहाँ 4s² है, यहाँ 1 है, -4s है। क्या मैं इसको इसके फॉर्म के जैसा बना सकता हूं, बन सकता है। अगर इसके जैसा बन जाएगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं। तो हो गया फैक्टराइज। समझ में आया कि नहीं। चलो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 4s² है, 4s² है, मैं इसको लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ पे s² है। जब भी पावर सेम हो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर दो। मैं इसको लिख सकता हूँ 2s का पावर 2, दोनों का पावर 2 है तो मैंने होल पावर 2 लिख दिया। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 2s का पावर 2। यहाँ पे मैंने 4s ऐसे लिख दिया। 1 को तो मैं लिख ही सकता हूँ 1 का स्क्वायर। तो देखो a का स्क्वायर बन गया, a का स्क्वायर बन गया, b का स्क्वायर बन गया, माइनस साइन भी है, माइनस साइन भी है, 2ab का जैसा बन जाए। ये मेरा a मान लो, चलो मान लेता हूँ मेरा ये a है, 2s मेरा a है और 1 मेरा b है। तो बताओ यहाँ पे a का स्क्वायर बन गया और यहाँ पे इसको 4s ही लिखो, यहाँ पे मेरा b² बन गया। बस ये भी मेरा क्या हो जाए, मिड टर्म भी मेरा -2ab के फॉर्म में बन जाए तो मेरा ये फॉर्मूला बन जाएगा और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो -2x को मैं लिख सकता हूं कि नहीं, a इंटू बी के फॉर्म में लिख सकता हूं नहीं, 2ab के फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं। देखो -2, a मेरा क्या है बताओ 2s है, b मेरा क्या है बताओ 1 है। हाँ मैं लिख सकता हूं इस -4x को ऐसे लिख सकता हूँ, -2 इंटू 2s इंटू 1। तो मैं लिख दिया, तो देखो ये हो गया 2s²। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू a मेरा क्या है 2s है और b मेरा क्या है 1 और ये मेरा क्या आ गया 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। तो बताओ ये इसके जैसा हो गया कि नहीं, a² जो कि 2s का होल स्क्वायर है, -2ab मतलब -2 इंटू a इंटू बी और b का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, a माइनस बी। a मेरा क्या है बताओ 2s है, b है क्या है मेरा बताओ, b मेरा 1 है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मतलब ये कि मैं 4s² माइनस 4s प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हो गया इसका फैक्टराइज, बस इसको 0 के इक्वल रख दो। अच्छा 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब क्या, 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1, वही सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको क्या करो 0 के इक्वल रख दो, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे भी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, ये 1 वहां जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो s की वैल्यू क्या आ गई बताओ 1/2। यहाँ पे भी s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जो दोनों जीरोस हैं वो इक्वल हैं। क्या है, दोनों जीरोस जो हैं वो इक्वल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं, दोनों जीरोस यहाँ पे क्या है बताओ इक्वल है। अब इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। चलो दोनों जीरोस याद रखना, अब मैं डायरेक्ट अभी लिखूंगा, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं हम लोग।
बीच वाले को मैं एकदम सारा रफ कर दे रहा हूँ। रुको, सारा ही रफ कर देता हूँ, फिर आपको समझ में बताता हूँ। 4s² माइनस 4s+1, जिसका आया था 2s-1 का होल स्क्वायर आया था, और s की वैल्यू क्या आई थी 1/2। दोनों जगह s की वैल्यू क्या आई थी 1/2 आई थी, ठीक है ना। ये मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया, दोनों अलग अलग जीरोस हो गए। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले आपको 4s² माइनस 4s+1 को ax² प्लस bx प्लस सी पॉलिनोमियल के जनरल या फिर बोल सकता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। ए की वैल्यू क्या होगी x², ए मेरा क्या है x² का कॉफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, x² का या फिर s² का कॉफिशिएंट क्या है 4 है, तो मतलब a की वैल्यू मेरी 4 हो गई। कंपेयर करो, b क्या है मेरा x का कॉफिशिएंट, यहाँ पे वेरिएबल s है, तो s का कॉफिशिएंट क्या है बताओ -4 है, तो b मेरा हो गया -4। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे बताओ, c मेरा क्या हो जाएगा 1, तो a b c की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस होता क्या है बताओ, सम ऑफ जीरोस होता क्या है बताओ, अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या होता है -b/a होता है। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s का स्क्वायर, यही होता है। तो -b क्या है बताओ मेरा, -b है, -b क्या है बताओ मेरा, तो माइनस साइन लगा ही रहा हूं पहले, क्योंकि माइनस साइन लगा, b मेरा -4 है ही, ठीक है। a मेरा क्या है बताओ 4 है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कर दो, अल्फा मेरा क्या है 1/2 है, और यहाँ पे भी क्या है बताओ, बीटा भी क्या है बताओ मेरा 1/2 है। तो 1/2 देखो, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं इसको 2 लिख सकता हूँ, ऊपर वाले को ऐड कर लो 1/2 1/2। यहाँ पे क्या है बताओ, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, 4 से 4 गया, 1+1 कितना हो जाएगा 2/2, और ये 1 आ गया, 2 को 2 भी काटोगे तो क्या होगा 1, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया, जो कि LHS इक्वल टू क्या है बताओ RHS है। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस के रिलेशन वेरीफाई हो गया, ठीक है। चलो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। फ्री में मिल रहा है भाई, इसका पूरा फायदा उठा लो पूरा। बहुत मेहनत से सारा कंटेंट बनाया है मैंने, बैठ के 2-3 महीना, पूरा 4 महीना तुम्हारे लिए पूरी PPT स्लाइड्स बनाई हैं। पेड में भी नहीं मिलेगा, कसम से बता रहा हूँ मैं, ऐसा पेड में भी नहीं मिलने वाला है ऐसा कोर्स, ओके। चलो अब बात करते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। क्या होता है, अल्फा अल्फा इंटू बीटा होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। क्या होता है बताओ, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब c/a होता है। आपको पूरा लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², जो कि क्या होता है बताओ, यहाँ पे c/a हो जाएगा, c/a हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको ये डाटा को पुट करना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अल्फा क्या आया था बताओ मेरा 1/2, बीटा भी क्या है 1/2 है, और सी क्या है बताओ मेरा 1 है, और ए मेरा क्या है बताओ 4 है। तो बताओ 1 इंटू 1, जब भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हो तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, 2 जो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या है बताओ 1/4। देखो LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया, तो हम बोल सकते हैं ये भी रिलेशन को वेरीफाई कर रहा है, हेंस हेंस रिलेशन वेरीफाइड। यहाँ पे क्या है बताओ, रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। चलो आगे बढ़े, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है इसका। क्वेश्चन लिखते हैं, 6x² -3 -7x। अब मैं 7x को इधर ले ले रहा हूँ, -3 को लास्ट में ले ले रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ, 6x² -7x -3, ऐसा लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले इसको क्या करोगे, इसके जीरोस फाइंड करोगे। देखो इसमें फॉर्मूला तो मेरा बन नहीं रहा है, मतलब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वगैरह सोच रहे हो, अगर मैं अप्लाई करूं कि a का स्क्वायर बन जाए, b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बन जाए, -2ab बन जाए, तो नहीं होने वाला है। देखो यहाँ दोनों जगह माइनस है, आइडेंटिटीज बनती है तो ये तो सब में पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे a² प्लस 2ab प्लस b², या फिर a² -2ab प्लस b²। लास्ट टर्म अगर प्लस में होता, पहला टर्म तो प्लस में है, बीच वाला टर्म माइनस में होता, तब हम सोच भी सकते थे, लेकिन उसके साथ साथ ये वाला होल स्क्वायर बनना चाहिए था, ये वाला भी होल स्क्वायर बनना चाहिए था, तो मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, मैं फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, मैं सीधा क्या करूंगा बताओ, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड को यूज करूंगा। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड कैसे करेंगे बताओ,
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड को यूज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। कांस्टेंट टर्म क्या है बताओ? 3 है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 6 है। बताओ कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब 18 का क्या करो बताओ? फैक्टराइजेशन करो, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो। 2 से गया कितना है? 9 आया। फिर 3 से गया 3 आया। फिर 3 से गया 1 आया। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया बताओ? 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। अब इन्हीं प्राइम फैक्टर को यूज करके आपको इस 7x को, -7x को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। तो -7x को इन्हीं को यूज करके दो पार्ट में स्प्लिट करना है, ठीक है ना। तो मैं अब पेयर बनाऊंगा। देखो अगर मैं 3 3 जा 9 करूं, 3 3 जा 9 होता है, 9 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो 7 आ जाएगा। बोलोगे हाँ। आपका दिमाग कभी घूम सकता है, भैया 3 2 जा 6, 6 में से 3 घटाओगे तो 3 आएगा, ये नहीं हो सकता, ये पेयर नहीं बन सकता। आप क्या करोगे बताओ? 3 2 जा 6 प्लस 3 करोगे 9 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो आपके पास एक ही चारा बनता है, 3 3 जा 9, 9 में से 2 घटाओ तो 7 आएगा। लेकिन अपने को चाहिए यहाँ क्या? -7। तो मैं क्या करूंगा? -2 प्लस 9x कर दूंगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ 2 में से 9 घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ? -7 आ जाएगा कि नहीं। अब यहाँ x है तो हर जगह x लगा दो, तो 2x -9x क्या हो जाएगा? -7x हो जाएगा। तो छोटे में से बड़ा घटाओगे तो क्या आएगा? जो भी आंसर आएगा, सब्ट्रैक्ट तो हो जाएगा लेकिन आंसर माइनस में आ जाएगा। तो -7x को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ बताओ? 2x -9x। तो मैंने क्या किया बताओ? कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, फिर उसका प्राइम फैक्टर फाइंड किया। प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे मिला 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इन्हीं को यूज करके मिडिल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। कैसे करते हैं? कि इन्हीं दो टर्म को मल्टीप्लाई करो, तीसरे से माइनस करो, या फिर 3 टर्म को मल्टीप्लाई करो, अगर चौथा टर्म होगा चौथे से माइनस करो, या फिर ऐड करो। यही करना है, ठीक है ना। ऐसे ही करना है आपको। तो ये आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ बताओ? इसको लिख सकता हूँ 6x स्क्वायर, -7x को लिख सकता हूँ, ये 2 के सामने प्लस का है तो मैं प्लस का 2x लिख दिया, -9x लिख दिया, -3 लिख दिया। अब पेयर बनाओ। मैंने पेयर बना लिया। पेयर बनाने के बाद मैंने क्या किया बताओ? यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है बताओ? यहाँ पे भी x है, यहाँ एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स है। देखो यहाँ 2 भी है, यहाँ पे भी देखो। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और x को मैं लिख सकता हूँ x इंटू एक्स। तो मैं बताओ 6x स्क्वायर को ये लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या है बताओ? 2x है। तो बताओ यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, तो 2x कॉमन निकलेगा कि नहीं? बोलोगे हाँ। तो 2x कॉमन निकाल लिया, बचा क्या? 3x बचा अंदर। तो बताओ यहाँ पे 3x बच गया, ठीक है ना। यहाँ पे 3x बच गया, और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ से सब 2x कॉमन निकल गया, तो बताओ क्या बचा? यहाँ पे 1 बचा। जो ब्रैकेट में यहाँ पे वही यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। तो बताओ यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है? 3 यहाँ पे भी है, और 3 इंटू 3 3 जा 9 होता है, यहाँ पे भी 3 कॉमन निकल सकता है। मैंने 3 निकाल लिया, लेकिन यहाँ दोनों माइनस में है, यहाँ अपने को पूरा प्लस में चाहिए ब्रैकेट में। तो बताओ मैं माइनस भी कॉमन निकाल लूंगा, तो क्या बच जाएगा बताओ? यहाँ पे 3x बच जाएगा, और यहाँ पे 3 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब पूरे में से क्या कॉमन निकल रहा है बताओ? 3x प्लस 1 निकल रहा है, 3x प्लस 1 निकल रहा है। ब्रैकेट में क्या बचा बताओ? जब 3x प्लस 1 निकाल लिया तो बचा क्या? 2x माइनस 3 बचा। यही मेरा इसका फैक्टराइजेशन हो गया। जब फैक्टराइजेशन के थ्रू फैक्टर्स मिल गए तो आप उनको जीरोस के इक्वल रखो, आपको जीरो भी मिल जाएंगे, मतलब x की वैल्यू भी मिल जाएगी। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू निकालो, ये +1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? -1। 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे बताओ क्या है? एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3 है तो वहां पे जाके प्लस का 3 हो जाएगा। 2 डिवाइड में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो देखो इसके दो जीरोस निकल गए, दो वैल्यू निकल गई, जिसमें मेरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम लोग रफ करते हैं। तो आप फैक्टराइजेशन देख लेना, उतार लेना, ठीक है। फैक्टराइजेशन आप अपना देख के इसको उतार लेना। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, इसके रिलेशन को वेरीफाई करूंगा अभी, ठीक है। मजा लो यार मैथ्स का, मैथ्स में बहुत मजा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ओके, चलो। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आया बताओ अपना? 3x प्लस 1 आया था, और 2x माइनस 3 आया था। x की वैल्यू आई थी मेरी -1/3,
एक जगह x की वैल्यू आई थी 3/2, यही मेरा क्या हो गया था, यही मेरा अपना जीरोस दोनों आ गए। ठीक है, चलो तो ये मेरा क्या हो गया, पहला जीरोस क्या हो गया बताओ मेरा, ये मेरा क्या हो गया बताओ, अल्फा हो गया, ये मेरा क्या हो गया, बीटा हो गया। अब बात करते हैं सम ऑफ जीरोस की, सम ऑफ जीरोस की, जो कि क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ अ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि क्या होता है, -b/a होता है, मैंने पहले बताया था। चलो इसको कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 6 है, तो ए मेरा क्या हो गया बताओ, 6 हो गया। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -7 है, तो मतलब मेरा बी क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है बताओ, यहाँ -3 है, तो सी मेरा क्या है, -3 है, तो ए बी सी निकल गया। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या है बताओ, यहाँ पे हो जाएगा मेरा, अल्फा है मेरा -1/3, बीटा मेरा क्या है बताओ, 3/2 है, -b/a, बी मेरा क्या है बताओ, -7 है, एक माइनस पहले से ही है, और बी मेरा -7 है, ए मेरा क्या है बताओ, 6 है, तो बताओ क्या हो जाएगा, -1/3 प्लस 3/2, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7/6। चलो इसको भी सॉल्व करो, एलसीएम लो 3 और 2 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अपने को डिनोमिनेटर कैसे भी करके इक्वल बनाना है, तभी जाके हम ऊपर वाले को ऐड कर सकते हैं, फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक बातें हैं, बचपन में सीखा होगा। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो बताओ मैं 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, 2, प्लस मैं 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, 3। ठीक है, यहाँ पे क्या चल रहा है, 7/6 चल रहा है, 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 है ही, माइनस साइन रहेगा ही, 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6, 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9, 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6, तो 7/6 हो जाएगा। ठीक है ना, अब अपना डिनोमिनेटर सेम आ गया, ऊपर वाले को ऐड करो कि -2 + 6 इक्वल टू 7/6। ठीक है, तो सॉरी 9 है यहाँ पे, 9। एक बार बताओ, जब भी एक नंबर पॉजिटिव में हो और एक नंबर नेगेटिव में, उनको ऐड करते हैं तो क्या होगा बताओ, सब्ट्रैक्ट तो होगा, माइनस तो होगा, 2 में से 9 घटाओ या 9 में से 2 घटाओ, ठीक है ना, लेकिन साइन डिपेंड करेगा बड़े वाले नंबर के सामने क्या है। तो 9 में से 2 घटाओ या 2 में से 9 घटाओ, क्या आएगा, 7 ही आएगा। बड़े नंबर के सामने साइन क्या है बताओ, 9 मेरा पॉजिटिव में है, तो बताओ ये 7 मेरा प्लस में ही रहेगा, और ये 6 आ गया, नीचे 6 है, देखो 6 है, तो LHS इक्वल टू क्या आ गया बताओ, LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो हेंस रिलेशन वेरीफाइड, सम ऑफ जीरोस के लिए रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे अब हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे आ जाते भाई, 3 मार्क्स में पूछ लेगा आपको ये क्वेश्चन, पक्का पूछेगा, घबराना नहीं है। ठीक है, कीजिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं लेकिन आपको लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब ये कि C/A होता है। ठीक है ना, आप ऐसा भी लिखोगे तो फिर भी नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पूरा स्टेटमेंट लिखोगे तो बहुत अच्छा, एग्जामिनर को लगेगा हाँ भाई इसको नॉलेज है। ठीक है, तो अल्फा क्या है बताओ मेरा, -1/3। जब भी आप जीरोस निकालोगे तो एक को अल्फा लिखोगे, दूसरे को ऐसे नीचे बीटा लिखोगे, ठीक है ना, और फिर ABC आप निकालोगे कोफिशिएंट को कंपेयर करके, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, ये स्टेप्स हैं, आपको लिखना है। -1/3 और यहाँ पे 3/2 हो गया। C/A क्या है बताओ, C मेरा क्या है बताओ, यहाँ पे -3, A मेरा क्या है, 6 है। सॉल्व करते हैं, जब भी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होता है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, 3 1 जा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस साइन है तो माइनस लग जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/-3/6 है ही, कटा, 3 1 जा 3 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, क्या आ गया, -1/2 इक्वल टू -1/2, यहाँ पे LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया। हेंस रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, रिलेशन मेरा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कूच करते हैं हम लोग, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन क्या है, 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, कांस्टेंट टर्म तो है नहीं। यहाँ पे हम मिडल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म होता अगर यहाँ पे, अब यहाँ पे तो जीरो है। अब मिडल टर्म फैक्टराइजेशन का मतलब ये कि कांस्टेंट टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी तो हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता था, कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ 0 × 4 करोगे 0 होगा, कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा ही नहीं, तो कैसे मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो कांस्टेंट टर्म होना चाहिए मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए, तीनों टर्म होने चाहिए अपने पास, मतलब ax² प्लस bx प्लस c अपने पास होना चाहिए, ठीक है ना, ये तीनों टर्म होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या है बताओ, 4u² प्लस 8u दिया हुआ है। अब यहाँ इसको सीधा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, कोई आइडेंटिटी भी यहाँ पे नहीं लगेगी। देखो u यहाँ पे भी, u यहाँ पे भी, 4 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, देखो 4 2 जा 8 है, तो 4u कॉमन आ जाएगा। 4u कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, 4u तो निकल गया, तो एक u बचेगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, तो u प्लस 2 बचेगा, ठीक है ना। तो एक हो गया मेरा फैक्टराइजेशन, देखो हो गया इसका। 4u को एक बार 0 के इक्वल रखो, एक u प्लस 2 को 0 के इक्वल रखो, तो बताओ 4 मल्टीप्लाई में है तो इसकी इधर डिवाइड में चल जाएगा। 0/4 क्या होता है बताओ, 0/4 भी मेरा 0 होगा। u मेरा, ये प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो u मेरा क्या हो गया, यहाँ -2 हो गया। तो ये मेरा हो गया अल्फा, ये मेरा हो गया बीटा, यही दो जीरोस हैं। अब बात करते हैं सम ऑफ जीरोस की, ठीक है ना। अभी हम लोग सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे। पहले कंपेयर कर लो इसको। कंपेयर कैसे करेंगे, मैंने बता रखा है आपको, तो बताओ ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। x² का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पे क्या है बताओ, x² u² है यहाँ वेरिएबल, उसका कॉफिशिएंट क्या है 4 है, मतलब a मेरा 4 हो गया। x का कॉफिशिएंट क्या है, मतलब यहाँ u का कॉफिशिएंट क्या है, ठीक है ना, 8 है, तो यहाँ x का कॉफिशिएंट b है, तो b मेरा क्या आ गया, 8 आ गया। c मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे बताओ, 0 है, ठीक है। अब बात करते हैं, बताओ सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं। सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं, जो कि क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है बताओ, -b/a, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ये पूरा आप लिखना। तो सम ऑफ जीरोस, जीरोस है क्या मेरे बताओ, 0 है, और दूसरा वाला क्या है प्लस, प्लस करके दूसरा वाला -2 है, तो मैं उसको ब्रैकेट में -2 लिख दे रहा हूँ। -b/a, b मेरा क्या है बताओ, b मेरा क्या है बताओ, 8 है, माइनस साइन पहले था 8 रख दिया। a मेरा क्या है बताओ, 4 है, ठीक है। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, -2 आ गया। 4 1 जा 4, 4 2 जा क्या हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे भी -2 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे रिलेशन मेरा वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस के लिए। अब ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर लेते हैं, चलो यहाँ से इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बताओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बताओ, अल्फा इंटू बीटा होता है, जो कि क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², मतलब c/a। अल्फा क्या है मेरा, 0 है, बीटा क्या है मेरा बताओ, -2 है, c मेरा क्या है यहाँ पे 0 है, और a मेरा क्या है 4 है। तो 0 इंटू कुछ भी करोगे 0 आएगा, 0 से कुछ भी डिवाइड करोगे 0 आएगा। यहाँ पे क्या हो गया बताओ, LHS इक्वल टू आ गया मेरा RHS, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ रिलेशन जो है मेरा क्या हो गया, हेंस रिलेशन, हेंस रिलेशन, रिलेशन वेरीफाइड। यहाँ पे रिलेशन क्या हो गया बताओ, वेरीफाइड हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, थोड़ा दिमाग लगाने लायक है। t² -15 है। देखो यहाँ पे मिडल टर्म नहीं दिया हुआ है, होता क्या है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे t वेरिएबल है, तो t² दिया हुआ है। देखो मिड टर्म, t वाला वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, t वेरिएबल वाला टर्म नहीं दिया हुआ है, यहाँ कांस्टेंट टर्म दे दिया डायरेक्ट। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के लिए तीनों टर्म चाहिए, तो हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो क्या सॉल्व करेंगे बताओ, देखते हैं क्या एल्जेब्रिक, क्या कुछ कॉमन निकल रहा है यहाँ से, अभी तो नहीं निकल रहा है। तो अब आखिरी चारा क्या बचा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का, जो कि होता है a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे भी दो टर्म है, यहाँ पे भी दो टर्म है, ये तो स्क्वायर में है, काश ये b वाला भी दूसरा भी स्क्वायर में हो जाता तो मैं सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर देता, हमारा फैक्टराइज हो जाता। बताओ यहाँ पे तो t² है, इस 15 को लिख सकता हूँ नहीं, देखो इस 15 को क्या लिख सकता हूँ, √15 इंटू √15, √15 इंटू √15। अच्छा, स्क्वायर रूट का मतलब होता क्या है, किसी भी नंबर की पावर 1/2,
किसी भी नंबर की पावर क्या होता है 1/2, ठीक है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ स्क्वायर रूट क्या होता है बताओ, मतलब नंबर की पावर 1/2। अगर मैं स्क्वायर रूट 15 इंटू स्क्वायर रूट 15 लिखता हूँ, 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 15 इंटू स्क्वायर रूट 15। इसका मतलब क्या हो गया बताओ, 2 बार स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई किया सेम ही नंबर से, तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 15 का होल स्क्वायर। बोलोगे हाँ भैया लिख सकते हो। इसका मतलब ये हो गया स्क्वायर रूट का पावर क्या होता है, मतलब स्क्वायर रूट हटेगा तो मतलब क्या हो जाएगा, पावर 1/2 हो जाएगा। और देखो होल में पावर तो 2 है ही, देखो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, देखो 15 आ गया। तो 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, उसी नंबर के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकता हूँ। मतलब 15 है तो स्क्वायर रूट 15 इंटू स्क्वायर रूट 15। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट को उसी के साथ एक बार मल्टीप्लाई कर दो तो वो स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर रूट का जो भी स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट को हटा देता है तो हमें 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 15 को क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर के जैसा हो गया, माइनस ये मेरा बी स्क्वायर के जैसा हो गया, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए मेरा क्या है बताओ, टी है, तो टी प्लस बी मेरा क्या है √15, और टी माइनस √15 हो गया। देखो इसका फैक्टराइज, तो टी प्लस √15 को एक बार 0 के इक्वल रखो, टी माइनस √15 को एक बार 0 के इक्वल रखो, तो टी क्या हो जाएगा, प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा √15। यहाँ माइनस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा √15, ठीक है। चलो आओ इसको रफ करते हैं, इसको सब लिख लेना। तो कोई भी नंबर है उसको हम स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ठीक है ना। उसी नंबर के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर को, किसी भी होल नंबर को हम उसके स्क्वायर रूट के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, मतलब 3 को स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो थोड़ा और रफ कर लेता हूँ मैं, सब पढ़ा रखा हूँ यार, पूरी आइडेंटिटी करा रखा हूँ, ठीक। तो ये मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा क्या हो गया, बीटा हो गया, ठीक है। अब क्या बात करते हैं सम ऑफ जीरोस की। सम ऑफ जीरोस की क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस बी बाई ए होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ मुझे, कंपेयर करो, ए मेरा क्या है बताओ, ए मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है, वेरिएबल है, ए मेरा 1 है, ठीक है ना, कुछ नहीं तो 1 है। बी मेरा क्या है बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ टी क्या है, कुछ नहीं है तो 0 है। कांस्टेंट टर्म क्या है, सी मेरा क्या है, यहाँ पे -15 है तो मैंने -15 लिख दिया। बताओ -√15 अल्फा है, अब रूट प्लस का 15 जो कि बीटा है, और माइनस बी बाई ए, बी मेरा क्या है 0 है, ए मेरा क्या है बताओ 1 है, ठीक है ना। तो -√15 प्लस √15 कैंसल आउट हो गया, 0 आ गया, 0/1 क्या था 0 हो गया, तो देखो LHS इक्वल टू RHS आ गया। ये तो सम ऑफ जीरोस के लिए तो वेरीफाई हो गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा बताओ, अल्फा इंटू बीटा होगा, जो कि क्या हो जाएगा बताओ, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मतलब सी बाई ए होगा। अल्फा क्या है मेरा बताओ, माइनस का √15, बीटा क्या है बताओ, प्लस का √15, सी बाई ए, सी मेरा क्या है -15, ए मेरा क्या है 1 है। एक बार बताओ मुझे, ये प्लस में है, ये वाला रूट प्लस में है, ये माइनस में, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, √15 इंटू √15 क्या होगा, √15 इंटू √15 क्या होगा, √15 को 15 के साथ ही रूट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब √15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब भी ये रूट नहीं, ये स्क्वायर रूट है, सॉरी, स्क्वायर रूट 15 इंटू स्क्वायर रूट 15 क्या हो जाएगा बताओ, स्क्वायर रूट 15 का होल स्क्वायर। और जब भी स्क्वायर रूट 15 का पावर 2 होता है ना, तो ये स्क्वायर रूट को कैंसल आउट कर देता है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 15 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट 15 इंटू स्क्वायर रूट 15 क्या हो जाएगा, 15 हो गया। यहाँ पे भी क्या है, -15/1 है, तो 15 इक्वल टू -15/1 को क्या हो जाएगा बताओ, -15 हो जाएगा। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो यहाँ पे रिलेशन मेरा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है बताओ,
3x² है, -x है, -4 है। कांस्टेंट टर्म क्या है? 4 है। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 3 है। मल्टीप्लाई करो पहले, 4 3 जा क्या हो गया? 12 हो गया, ठीक है ना। अब 12 का क्या करो? प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो। 2 से गया तो 6 आया, फिर 2 से गया तो 3 आया, फिर 3 से गया तो 1 आया। तो 12 का क्या हो सकता है बताओ? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इन्हीं प्राइम फैक्टर को यूज करके मिडल टर्म को अपने को दो पार्ट में स्प्लिट करना है। मिडल टर्म क्या है बताओ? मेरा -x है, मतलब -x मतलब x के आगे क्या है? 1 है, -1x है, ठीक है ना। अब बताओ क्या कर सकते हैं हम लोग? टू -1x लाने के लिए, फिर -x लाने के लिए क्या कर सकते हैं? 2 जा क्या है बताओ? 4। 4 में से ये 3 को घटाएं तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। लेकिन अपने को क्या चाहिए? -1 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? 3 में से 4 घटाऊंगा, छोटे में से बड़े को घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। x है तो x लगा देंगे। तो बताओ -1x है, अब ये x के सामने कुछ नहीं तो 1 तो होगा ना, तो इस -x को मैं -1x लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया बताओ? 3x -4x करेंगे, बस यहाँ पे x लगा दिया तो क्या आ जाएगा? -1x आ जाएगा। तो -x को, या फिर मैं बोल सकता हूँ -1x को क्या लिख सकते हैं? 3x -4x। तो 3x² प्लस का यहाँ पे क्या है? 3x है, -4x प्लस सॉरी -4, ठीक है। देखो इनका पेयर बनाओ। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है? 3 भी है, x भी कॉमन निकल रहा है। 3x कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में क्या बचा? x प्लस 3 बचा। जो ब्रैकेट यहाँ होना चाहिए वही यहाँ पे भी बनना चाहिए। बताओ यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है? 4 निकलना चाहिए। 4 कॉमन निकल रहा है, लेकिन यहाँ दोनों माइनस है, दोनों पे माइनस है, लेकिन अपने को यहाँ पे सब पॉजिटिव चाहिए ब्रैकेट में, तो माइनस भी कॉमन निकाल लूंगा मैं। तो क्या आ जाएगा बताओ? x प्लस, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया। देखो यहाँ पे 3x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ x बचेगा, 3 तो कॉमन निकल गया, और यहाँ पे भी 3x कॉमन निकल गया तो यहाँ 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या निकलेगा बताओ? 4 कॉमन निकल रहा है, जो ब्रैकेट यहाँ होना चाहिए वही यहाँ पे भी होना चाहिए। 4 तो कॉमन निकल गया, लेकिन यहाँ दोनों माइनस में, यहाँ सब पॉजिटिव में, तो माइनस भी कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 1 बच जाएगा। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है बताओ? x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 बच जाएगा, ठीक है। अब एक एक को जीरो के इक्वल रखो, x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x क्या हो जाएगा बताओ? मेरा -1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4 वहां आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। 3 के साथ x मल्टीप्लाई में है, तो 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/3, ठीक है ना। तो ये मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा बीटा आ गया, दो जीरोस आ गए, अल्फा और बीटा आ गए अपने। थोड़ा सा रफ करते हैं। ठीक है, चलो। तो सम ऑफ, पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c से। a मेरा क्या है? x² का कॉफिशिएंट, यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट क्या है? 3 है। b मेरा क्या है बताओ? x का कॉफिशिएंट, यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं तो 1 है, और 1 के सामने माइनस है, तो मैं इसको लिखूंगा -1। c का कॉफिशिएंट कॉन्स्टेंट टर्म, c क्या है बताओ? कॉन्स्टेंट टर्म। यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म क्या है बताओ? माइनस साइन के साथ लेंगे, -4 है। अब फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है बताओ? अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या होता है बताओ? माइनस कोफिशियंट ऑफ x अपॉन कोफिशियंट ऑफ x², मतलब -b/a होता है। अल्फा क्या है बताओ? यहाँ पे मेरा -1 है। बीटा क्या है बताओ? मेरा 4/3 है। यहाँ पे -b, माइनस साइन तो रहेगा ही। b मेरा क्या है? -1 है। अल्फा क्या है मेरा बताओ? 3 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे बताओ? एलसीएम लोगे कि नहीं? यहाँ 1 है, 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 3 ही होगा। बताओ, इसका डिनोमिनेटर अपने को इक्वल करना पड़ेगा, तभी तो फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे। यहाँ क्या मल्टीप्लाई करूंगा? एलसीएम 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर नीचे। 3 1 जा कितना हो गया? 3, माइनस साइन था ही, 1 3 जा 3 हो गया, 4 क्या हो गया? 3 हो गया। देखो डिनोमिनेटर सबका सेम आ गया 3, और यहाँ पे हो गया -3 प्लस 4, और ये हो गया माइनस इंटू माइनस क्या हो गया बताओ? प्लस हो गया 1/3। देखो जब भी एक माइनस में हो और एक प्लस में हो, जब भी एक नंबर माइनस में हो, यहाँ पे देखो -3 है और 4 मेरा पॉजिटिव में है, उनको ऐड करते हैं। जब भी -3 एक नंबर माइनस में हो, एक नंबर पॉजिटिव, उनको ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है। तो 4 में से 3 घटाओ, 3 में से 4 घटाओ, आंसर क्या आएगा? एक ही आएगा। साइन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? साइन क्या लगेगा? जो बड़े नंबर के सामने साइन रहेगा वही लगेगा। बड़े नंबर के सामने साइन क्या है? 4 पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव साइन ही होगा, अपॉन में 3। ये देखो 1/3 इक्वल टू 1/3 आ गया, जो कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया। तो हम बोल सकते हैं रिलेशन वेरीफाइड। ओके, चलो। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए ऐसे ही फाइंड करते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं? अल्फा इंटू बीटा कॉन्स्टेंट टर्म सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी बाई ए। ठीक है ना? तो अल्फा क्या है बताओ मेरा -1 है, बीटा मेरा क्या है बताओ 4/3 है, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है बताओ -4 है, ए मेरा क्या है 3 है। बताओ 4 1 जा क्या होगा 4 होगा, और माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस होगा 4/3, यहाँ पे भी -4/3, मतलब LHS इक्वल टू RHS आ गया, हेंस रिलेशन वेरीफाइड। बस, तो आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। एक एक क्वेश्चन समझा दिया मैंने। आप क्या करना 5 क्वेश्चन देख के करना, लास्ट वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, सॉल्यूशन बाद में देखना। ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। क्या है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन एज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो यहाँ वहां पे क्या था, अपने को जीरोस फाइंड करना था। अब यहाँ पे क्या है बताओ, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस दिया हुआ है और अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना है। क्या है स्ट्रक्चर? क्या है स्ट्रक्चर? अगर आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है एक्स वेरिएबल वाला, ठीक है ना, अगर उसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, गिवन है अगर, ठीक है ना, तो क्या स्ट्रक्चर होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ये स्ट्रक्चर होता है, बस इसी को याद रखना और कुछ नहीं। ठीक है? चलो तो फाइंड करते हैं अपना पॉलिनोमियल क्या है। तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए सम ऑफ जीरोस क्या है बताओ? अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -1 दिया हुआ है। चलो इसको पुट करते हैं। तो पॉलिनोमियल फाइंड करना है, पी एक्स, ये मेरा पॉलिनोमियल है, मैं इसको पी एक्स मान लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इन सम ऑफ जीरोस क्या है 1/4 है एक्स, अल्फा इंटू बीटा क्या है बताओ -1। ठीक है? एक्स स्क्वायर -1/4x प्लस इंटू माइनस क्या होगा -1 होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए ना, डिनोमिनेटर में नंबर नहीं होना चाहिए, आप इसका एलसीएम लो सबसे पहले। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो सबका एलसीएम क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। तो सबका डिनोमिनेटर अपने को सेम करना है। ठीक है ना? तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा 4 मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर भी क्या करूंगा 4 ही मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो 4 आएगा। यहाँ पे 4 है ही तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, तो यहाँ पे भी क्या करूंगा मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। 4 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ 1 4 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और सबका डिनोमिनेटर क्या आ गया 4 आ गया। इसको कैसे लिख सकता हूँ? तो px जो मेरा पॉलिनोमियल है क्या हो जाएगा 1/4 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। यही मेरा क्या हो गया बताओ, यही अपना पॉलिनोमियल हो गया। और 1/4 को आप के कांस्टेंट लिख सकते हो, जो कि आप इसको कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हो, कुछ भी के मान सकते हो। ठीक है ना? तो अपना पॉलिनोमियल क्या हो गया बताओ 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है? ये अपना पॉलिनोमियल हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है बताओ? अल्फा प्लस बीटा आपने को क्या दिया है √2 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया है बताओ 1/3 दिया है। स्ट्रक्चर क्या होता है बताओ? स्ट्रक्चर होता है अपना पी एक्स पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है? चलो रखते हैं इसी में। तो पी एक्स जो मेरा पॉलिनोमियल होगा क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है √2 है एक्स, अल्फा इंटू बीटा क्या है बताओ 1/3 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। ठीक है? डिनोमिनेटर सबका क्या है बताओ 3 है, अपने को डिनोमिनेटर पहले सबका सेम करना है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 1 3 का एलसीएम क्या होगा 3 ही होगा। क्या मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे सब में, सबका डिनोमिनेटर सेव करने के लिए 3 मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू 3, 1 इंटू 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ √2x इंटू 3, यहाँ पे 1 इंटू 3, यहाँ पे तो है ही। ठीक है? तो यहाँ अगर पी एक्स पॉलिनोमियल की बात करें तो क्या हो जाएगा बताओ 3x स्क्वायर बाई में 3 माइनस 3√2x पाई में 3, और ये हो जाएगा 1/3। तो सबका डिनोमिनेटर देखो 3 आ गया। ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x, ये हो गया +1। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 3x स्क्वायर माइनस 3√2x +1, 1/3 को कुछ अपना k मान लो। ठीक है ना? अपना जो भी ये कांस्टेंट है,
तो पी एक्स जो मेरा पॉलिनोमियल हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हो के 3x² माइनस 3√2x+1, क्योंकि के मेरा क्या है, कांस्टेंट है। और नहीं भी के लिखोगे, सीधा ये भी लिख दोगे 3x² 3√2x+1, ये भी मेरा राइट है। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है बताओ, अल्फा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है बताओ, √5 है। पी एक्स पॉलिनोमियल फाइंड करना है, x² सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या है बताओ, 0 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है बताओ, √5 है। x², 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0x हो जाएगा, और यहाँ पे √5 है। अब इस वैल्यू को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इस टर्म को x² प्लस √5, ये हो गया मेरा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे क्या है बताओ, सम ऑफ जीरोस क्या है, 1 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या है, 1 है। पी एक्स पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर क्या है बताओ, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो x²। सम ऑफ जीरोस क्या है बताओ, 1 है, यहाँ पे x मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, ये भी 1 है। x², 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x ही होगा, ये +1 हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्या है बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या है बताओ, -1/4 सम ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा क्या है बताओ, 1/4 है। ठीक है ना, तो पी एक्स पॉलिनोमियल अगर अपने को फाइंड करना है तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है ना, इसमें पुट कर दो x² क्या हो जाएगा बताओ, -1/4x प्लस 1/4। ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस हो जाएगा 1/4x, यहाँ पे भी 1/4। एलसीएम क्या हो जाएगा सबका, 4 है। डिनोमिनेटर में अपने को नंबर रखना नहीं है, सबसे पहले सबका एलसीएम लो। ठीक है, तो 4 आएगा, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे तो 4 है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी 4 है, कोई बात नहीं है फिर। ठीक है, ये हो गया मेरा 4x² अपॉन में 4 प्लस यहाँ पे 1x हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1/4, तो सबका एलसीएम 4 आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 4x, 1x को मैं x ही लिख सकता हूँ, +1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4, 4x² प्लस x प्लस 1 हो गया। 1/4 को मैं कुछ k मान लेता हूँ, तो पी एक्स अपना पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, k 4x² प्लस x प्लस 1। इसको k नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, 4x² प्लस x प्लस 1, ये मेरा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया अपना। ठीक है ना, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 4 है, अल्फा इंटू बीटा क्या है बताओ, 1 है। सम ऑफ जीरोस 4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 1 है। तो पी एक्स पॉलिनोमियल क्या होगा बताओ, स्ट्रक्चर क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो पी एक्स इजक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है बताओ, 4, और यहाँ पे x हो गया, अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1 है। x² माइनस 4x प्लस 1, ये मेरा क्या हो गया, पॉलिनोमियल पी एक्स हो गया। तो आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, बहुत आसान था, इसको छोड़ना मत, इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद, इतना देर सुनने के लिए भाई धन्यवाद, इतना देर किसी को सुनता नहीं है कोई। ठीक है ना, तो ऐसे ही क्वालिटी मैथ्स कंटेंट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, सब कुछ फ्री में मिल रहा है। पीडीएफ नोट्स चाहिए, कुछ डाउट है तो आप शिक्षा पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं शिक्षा पॉइंट को। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।